हम सभी देखते हैं कि राइजो ने ओराइन को खत्म कर दिया होता है, पर तभी उसके दोनों साथी राइजो के ऊपर अपना हमला कर देते हैं। लेकिन तभी बीच में अकुमो आते हुए उन दोनों के वार को रोक देता है और तभी अकुमो कहता है, बेवकूफो, तुमने सोच भी कैसे लिया कि फादर ऑफ सैयन के रहते मेरे सैयन अकेले हो सकते हैं। अकुमो को वहां पर देखते हुए राइजो भी मुस्कुराता है, पर तभी हम देखते हैं कि उनमें से एक शख्स जिसका नाम थॉमस होता है, वो कहता है, क्या बात है, तो फादर ऑफ सैयन भी यहां पर आ चुका है। एक समय पर तुम प्राइमस प्रजाति के निशाने पर थे, लेकिन कोई बात नहीं, उस समय नहीं तो अब तुम्हारे मरने का समय आ चुका है। अकुमो, जिसके ऊपर अकुमो अपनी पावर को बढ़ाते हुए कहता है, तुम्हारे जैसे कीड़े अगर फादर ऑफ सैयन को छू भी पाए तो वो मेरे लिए बेइज्जती की बात होगी, और तुम मुझे खत्म करने की बात करते हो। राइजो, भले ही हम पहले से ताकतवर बन चुके हैं, लेकिन शुरुआत से अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना। इस लड़ाई को जल्दी खत्म करो, क्योंकि हमें बहुत से काम है। जिसके ऊपर राइजो भी अपनी पावर को बढ़ाते हुए कहता है, ठीक है लॉर्ड अकुमो, जैसा आप कहो। और तभी हम सभी देखते हैं कि थॉमस अकुमो की तरफ बड़ी तेजी के साथ बढ़ते हुए अपना हमला करता है, लेकिन अकुमो उसके वार को रोक लेता है। और तभी अकुमो थॉमस के ऊपर भी अपना एक जोरो का पंच करता है, लेकिन थॉमस भी अकुमो के वार को रोक लेता है। दूसरी ओर हम सभी राइजो को देखते हैं, जो कि उस दूसरे शख्स के ऊपर अपना अटैक करता है, लेकिन वो राइजो के वार को अवॉइड करते हुए राइजो के ऊपर अपनी जोरो की किक करता है, जिसे रोकते हुए राइजो काफी पीछे हटता है। लेकिन तभी वो शख्स राइजो के ऊपर अपना एक की ब्लास्ट कर देता है, जिससे वहां पर एक धमाका होता है और राइजो लड़खड़ाते हुए काफी पीछे हटता है। और तभी वो शख्स कहता है, चलो भी प्राइमल सैयन, मुझे ये मत बोलना कि तुम ओराइन को खत्म करने के बाद कमजोर पड़ गए। जिसके ऊपर राइजो कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बस आजमा रहा था कि आखिर तुम्हारे पास कितनी ताकत है। जो सुनकर वो शख्स मुस्कुराते हुए वहां से गायब हो जाता है और वो तुरंत बाद राइजो के पीछे से अपना हमला कर देता है, जिसे राइजो बिना देखे अवॉइड करता है। और राइजो उसके ऊपर अपना एक जोरो का पंच करता है, लेकिन वो भी राइजो को अपना एक हिट मारता है, जिससे राइजो और वो शख्स दोनों ही थोड़ा पीछे जाकर गिरते हैं। लेकिन तभी हम सभी थॉमस लगातार अकुमो के ऊपर अपने कई सारे अटैक करने लगता है, और वो इन अटैक के साथ लगातार अपनी पावर को बढ़ाता है, जिन्हें रोकने में अकुमो को थोड़ी मुश्किल होने लगती है। और तभी अचानक से थॉमस अकुमो के सामने पहुंचते हुए उसे एक काफी जोरों का हिट करता है, जिसके कारण अकुमो काफी दूर जाकर गिरता है और वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। और तभी थॉमस कहता है, यह हुआ फादर ऑफ सैयन, लगता है कि इतने समय पर
तुम काफी कमजोर पड़ चुके हो, और अगर तुम साइंस हमारा ही सामना नहीं कर पा रहे तो उनका सामना तुम क्या ही कर पाओगे। खड़े हो जाओ और लड़ो। लेकिन तभी जैसे ही वहां से धुआं हटता है, अकुमो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर चुका होता है, जो देखते हुए थॉमस हंसते हुए अकुमो की तरफ बड़ी तेजी के साथ बढ़ता है। लेकिन हम देखते हैं कि अकुमो पलक झपकते ही थॉमस के सामने होता है। थॉमस अकुमो के ऊपर अपना एक जोरो का हिट करता है, लेकिन उसका अकुमो के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता, और तुरंत बाद से अकुमो उसे गर्दन से जकड़ लेता है और अकुमो कहता है, तुम्हें मालूम है कि तुम किससे लड़ रहे हो और आखिर किस तरह की बकवास तुम कर रहे हो। मेरा नाम अकुमो है, फादर ऑफ सायन। तुम्हारी प्रजाति का कोई भी शख्स फादर ऑफ सायन को टक्कर नहीं दे सकता, और तुम्हारे जैसा कीड़ा। ये कहने के बाद अकुमो उसके ऊपर अपना जोरो का हिट करता है, जिसके कारण थॉमस काफी दूर जाकर गिरता है। लेकिन अचानक से थॉमस के पास ही उसका साथी शख्स आकर गिरता है, और तभी राइजो कहता है, वाकई में लॉर्ड अकुमो, यकीन नहीं होता कि इन जैसे मॉर्टल्स के खिलाफ हमें अपनी ताकत का आधे से ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ रहा है। जिसके ऊपर अकुमो भी कहता है, मैं जानता हूं राइजो, लेकिन ये प्रजाति ये काफी ताकतवर बनकर लौटी है, तो इसे खत्म करते हैं एक साथ। अकुमो और राइजो ये बोलने के बाद अपनी पावर को बढ़ाते हैं, लेकिन तभी थॉमस और वो शख्स भी उठते हैं। वो भी अपनी पावर को बढ़ाते हुए कहते हैं, भले ही हम खत्म क्यों ना हो जाएं, लेकिन हमारा काम पूरा हो चुका है। तुम साइंस को बताना कि आखिर तुम साइंस हमारी प्रजाति के सामने कमजोर हो, और अभी तो हम सिर्फ दो ही आए हैं जिन्होंने तुम्हें अपनी आधे से ज्यादा ताकत इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन तभी अकुमो कहता है, बेवकूफ हो तुम लोग, जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्राइमस प्रजाति साइंस को रोक सकती है। अकुमो और राइजो तभी उन दोनों की तरफ अपना हमला कर देते हैं। वो दोनों भी अकुमो और राइजो के ऊपर अपना अटैक करते हैं। उन चारों की वार एक दूसरे से टकराते हैं, लेकिन अकुमो और राइजो का हमला उन्हें ओवर पावर करता है, और तभी वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे प्राइमस प्रजाति के वो दोनों ही शख्स वहीं पर मारे जाते हैं। लेकिन इस लड़ाई के दौरान राइजो काफी ज्यादा थक जाता है और वो जमीन पर बैठ जाता है, और अकुमो भी अपनी नॉर्मल फॉर्म पर आते हुए कहता है, मुझे भी मालूम है कि ये प्राइमस प्रजाति पहले से कई गुना ज्यादा बनकर लौटी है, लेकिन हमें भी किसी की जरूरत है, राइजो, उस सायन की। जिसके ऊपर राइजो अकुमो की तरफ देखता है और वो कहता है, लॉर्ड अकुमो, क्या आप? जिसके ऊपर अकुमो कहता है, ये समय बीती हुई गलती को भूल जाने का है राइजो। जिसके ऊपर राइजो कहता है, आपको पता है ना कि अगर वो यहां पर आया
तो आप मुझे हरगिज़ नहीं देख पाओगे। जिसके ऊपर अकुमो कहता है, राइजो, समझने की कोशिश करो, वो हमारे लिए जरूरी है इस जंग के अंदर, क्योंकि ये जंग गॉड्स के खिलाफ नहीं है। जिसके ऊपर राइजो कुछ भी नहीं कहता और वो बस शांति से वहां से निकल जाता है। लेकिन जाने से पहले राइजो कहता है, आपको जो करना है आप वो कीजिए लॉर्ड अकुमो, लेकिन उसका साथ मैं कभी भी नहीं दूंगा। मैं अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए जा रहा हूं। और हां, भूलना मत कि हम दोनों कभी भी एक साथ खड़े नहीं हो पाएंगे। और तभी राइजो वहां से निकल जाता है। जिसके ऊपर अकुमो कहता है, राइजो, इस जंग के अंदर हमें उसकी जरूरत पड़ेगी और उसे हमें लाना तो पड़ेगा ही। बीती हुई गलतियों को नजरअंदाज तुम्हें करना पड़ेगा। खैर, आने वाला समय क्या करता है उसकी कल्पना हमें नहीं है। ये बोलने के बाद अकुमो वहां से आगे बढ़ता है। लेकिन तभी अकुमो को कुछ महसूस होता है, जिसके बाद हम सभी टाइम चेंबर में गोकू, वेजिटा और ब्रोली को देखते हैं। वो तीनों ही अपनी ट्रेनिंग को करते हुए काफी थक जाते हैं, जिस कारण वो तीनों आराम करने लगते हैं। और तभी गोकू कहता है, मुझे लगता है कि इतनी ट्रेनिंग काफी होगी। क्यों है ना वेजिटा? तो हमें चलकर मल्टीवर्स पर नजर रखनी चाहिए कि सब कुछ सही सलामत तो है ना। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो कैकरॉट, क्योंकि मैं अभी भी अपनी ताकतों के ऊपर काम करना चाहता हूं। और तभी ब्रोली भी कहता है, मैं भी गोकू, मैं भी अपनी लेजेंडरी ताकतों को बाहर निकालना चाहता हूं, एक नई ताकत के साथ। जो सुनकर गोकू कहता है, ठीक है ब्रोली, वेजिटा, जैसा तुम दोनों चाहो, लेकिन मैं चलता हूं क्योंकि मुझे कुछ और भी काम है, मुझे किसी से मिलना है। ये कहने के बाद गोकू टाइम चेंबर से निकल जाता है। लेकिन तभी हम सभी अकुमो को देखते हैं, जिसे कुछ अजीब सा महसूस होना शुरू होता है। और तभी अकुमो कहता है, क्या ये ताकत, जरा रुको, ये किन्हीं दो जनों की है। एक की ताकत को मैं महसूस कर पा रहा हूं, लेकिन वो दूसरा कौन है? और अकुमो जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ता है, हम देखते हैं कि अकुमो के सामने मरनो और वो सुप्रीम एंजल खड़े होते हैं। और तभी वो सुप्रीम एंजल अकुमो को देखते हुए मुस्कुराता है। तो देखो, अगर आप सभी को कल 2 पार्ट चाहिए तो लाइक टारगेट और कमेंट टारगेट पूरा कराया करो। मैं काफी दिनों से देख रहा हूं आप सभी का सपोर्ट वीडियोस के ऊपर मुझे बिल्कुल भी नहीं देखने को मिल रहा। और अगर आप सभी को कल 2 पार्ट चाहिए तो इस वीडियो पर जरूर हर एक बंदा कमेंट करना। मुझे 600 से प्लस इस वीडियो पर कमेंट चाहिए और 5000 लाइक। अगर आप सभी लाइक टारगेट और कमेंट टारगेट पूरा कराते हो तो ही कल आप सभी को 2 वीडियो देखने को मिलेगी। और हां, जरूर से मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो, अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो। जब तक के लिए मैं आप सभी से मिलता हूं अगली वीडियो में।